जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा आपको पता ही होगा कि हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड दावेदार क्वेश्चनों के साथ क्लास लेकर आते हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होते हैं जो आपसे आपकी सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारा साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन हमने इसमें गोल्डन, चुनिंदा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा है, जिसके माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कहाँ से आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन वे होते हैं जिनको आरआरबी अधिकांश पूछती है या आरआरबी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में सभी प्रकार के क्वेश्चनों में हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है और हम इसमें प्रत्येक वीडियो में पिछले 1 से 2 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपका रिवीजन अधिकांश हो, क्योंकि वे क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं जिनका रिवीजन बार बार वीडियो में हो रहा है। उन क्वेश्चनों को आपको याद कर ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी रेलवे एग्जाम के लिए सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जिनके आगे जो है आपके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चों के डाउट चल रहे हैं कि सर हम आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं, ये क्या हम आपसे बात कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक टेलीग्राम चैनल बनाने जा रहे हैं। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वरना इससे आने वाली अगली वीडियो में जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर आप हमें एसएमएस कर सकते हो। आप किसी भी प्रकार की जो भी आपके डाउट है हम आपको बताएंगे और आप क्या है हमसे बात कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सअप आपका कोई भी आपको जो है एक चैनल दिया जाएगा या ग्रुप दिया जाएगा, वहां पर जो है आप हमसे जुड़ सकते हो और आप किसी भी प्रकार की बात कर सकते हो। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है कि पद्मनाभ मंदिर जो आपका स्वामी मंदिर है आपका किस शहर में स्थित है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन हो जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 5 मार्च 2021 इवनिंग शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। पद्मनाभ मंदिर आपका जो है ये आपका कहां पर है। तो आपको पहले इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मेरे चांसेस बन जाते हैं। तो कहां पर है, ये आपका तिरुवनंतपुरम में है, यानी आपको ध्यान रखना है तिरुवनंतपुरम। इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सेलेक्टेड मंदिरों के बारे में, जो कहीं ना कहीं आपसे आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सेलेक्टेड हो जाते हैं। पहला है आपका अमरनाथ मंदिर, जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अमरनाथ मंदिर जो है मेरे प्यारे साथियों आपका जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन पूछा गया था अमरनाथ मंदिर आपका एनटीपीसी में कि कहाँ पर है, आपका जम्मू कश्मीर में है और आपका अमरावती नदी के किनारे पर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के किनारे पर आपका कौन सा मंदिर बसा हुआ है। अगला जो आपका प्रसिद्ध मंदिर है वैष्णो देवी का मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वैष्णो देवी का मंदिर भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है और आपका देविका नदी पर स्थित है। आपको नदियों को ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। अगला है आपका अक्षर धाम मंदिर, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था। ये शायद मैं मानता हूँ कि आपको एसएससी CHSL 2023-24 वाले आपके एग्जाम हुए थे, उसमें क्वेश्चन देखने को मिला था। तो कहाँ पर है, आपका नई दिल्ली में स्थित है और यमुना नदी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला है आपका कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कोणार्क उड़ीसा में स्थित है और चंद्रप्रभा नदी पर आपका स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला मंदिर है आपका बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा, आपका तंजापुर, ये बुर नहीं है, ये आपका तंजापुर हो जाएगा, आपका तमिलनाडु में। कौन सा, कोंडी, आपका कोलिडम नदी इसके लिए प्रसिद्ध है। कोलिडम नदी से रिलेटिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आरआरबी में कोलिडम नदी से रिलेटिव एक क्वेश्चन आपको पूछ ही लिया जाता है। अगला है आपका जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो पुरी उड़ीसा में है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चिल्का झील पर है। स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर पंजाब में है, रावी नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन जो है आपका आरपीएफ 2019 एसआई की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका स्वर्ण मंदिर कौन सी, जो आपका स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, कौन सी नदी के पर स्थित है, तो रावी नदी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी हो जाएगी, आपकी गंगा नदी हो जाती है। कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी। कहीं पर आपको वरुणा प्लस असी, यानी वरुणा एक नदी है और असी, आपको गंगा नदी के स्थान पर वरुणा और असी 2 नदी दी जा सकती है, वे भी आपके हो सकते हैं। अगला है आपका केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है और मंदाकिनी नदी पर स्थित है। तो ये कुछ आपके भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण मंदिर दिए गए थे, जहां से रिलेटिव क्वेश्चन एक बनता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट गोल्डन हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपने भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल पर नए हो तो एक बार इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, क्या आपको क्वेश्चन अच्छे लगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन है आपका पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के
प्रसिद्ध आपके नृत्यक थे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो इनका जो संबंध था आपका कथक नृत्य से था। कथक आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में जो अभी तक जो है आपसे आरआरबी एनटी एग्जाम में पूछे गए हैं। वे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं, आपसे रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, एएलपी में पूछे गए हैं। तो अब तक जो आपके सभी जो आरआरबी एग्जाम में जो नृत्य पूछे गए हैं वे हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो एक बार इन पर ध्यान दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा पहला नृत्य है आपका धूमर, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आरआरबी में पूछा गया था, आपका राजस्थान में स्थित है। छऊ की बात करें, छऊ आपका कहाँ का है, तो छऊ नृत्य जो है आपका झारखंड का है, एक बार देखेंगे। जात्रा की बात करें, जात्रा आपसे पूछा जा चुका है, पश्चिम बंगाल में है। रासलीला नृत्य कहाँ का है, रासलीला नृत्य आपका उत्तर प्रदेश का हो जाता है। धमाल नृत्य की बात करें, धमाल नृत्य आपका हरियाणा का है, आपको पता होना चाहिए। यहीं पर यक्षगान की बात करें तो यक्षगान नृत्य आपका कर्नाटक राज्य का हो जाता है। छोलिया की बात करें तो छोलिया नृत्य कहाँ का है, छोलिया नृत्य आपका उत्तराखंड का है, आपको पता होना चाहिए। आपका चांगलो की बात करें तो चांगलो आपका नागालैंड का नृत्य हो जाएगा, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डांडिया नृत्य लगभग आपसे कई बार पूछा गया है, डांडिया नृत्य आपका गुजरात का है, कई बार आपसे रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। गराडी की बात करें, गराडी आपका पांडुचेरी का नृत्य हो जाएगा। यहीं पर बात करें कथकली नृत्य की, तो कथकली आपका केरल राज्य का है, आपको पता होना चाहिए। मटकी नृत्य कहाँ का है, तो मटकी नृत्य आपका आंध्र प्रदेश का हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला है पांडवनी की बात करें, पांडवनी नृत्य जो है आपका छत्तीसगढ़ का है। आपका बागला नृत्य की बात करें मेघालय का हो जाएगा। गोंधा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है 2025 एग्जाम के लिए, आपको पता होना चाहिए, आपका महाराष्ट्र राज्य में इसका है लोक नृत्य है। भागला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता ही होगा, आपका पंजाब का है। थाली नृत्य आपका उत्तराखंड का है, ये भी आपके लिए इस क्वेश्चन का भी वर्चस्व बन जाता है कि थाली नृत्य कहाँ का है, आपका उत्तराखंड का हो जाएगा। बंजारे की बात करें, बंजारा नृत्य आपका राजस्थान का है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बना था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें चरकुला, चरकुला जो कि एक प्रसिद्ध नृत्य है, आपका उत्तर प्रदेश का है और अधिकांश आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। यहीं पर आपकी कजरी नृत्य की बात करें, कजरी नृत्य आपका उत्तराखंड का हो जाता है। पोंगुन की बात करें, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का होगा। दक्कनी आपका गोवा का हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र नृत्य आपका असम का है। और आपका दही कला बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में, मैं मानता हूँ क्वेश्चन के चांसेस बने हैं कि दही कला, तो दही कला आपका कहाँ का नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। दही कला आपका कहाँ का हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। सरहुल सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ का है। भगोरिया की भी पता होता है, मध्य प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका केरल राज्य का है। तमाशा आपका महाराष्ट्र का नृत्य हो जाता है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मेरे प्यारे साथियों, सभी नृत्य जो थे सिलेक्टेड थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं जो है आपसे आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके लिए सिलेक्टेड हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नव गठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो आपकी नवगठित लोकसभा होती है उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ऐसा क्वेश्चन सीधा जो है आरपीएफ आपका 2024 आपका आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएफ एसआई में कि नवगठित लोक व्यवस्था की जो आपकी लोकसभा होती है उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका प्रोटेन स्पीकर करता है, आपको ध्यान रखना है। प्रोटेन स्पीकर सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 18वीं लोकसभा से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। मैं मानता हूं यहां से क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो है यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे बात करें 18वीं लोकसभा में आपकी 240 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, यानी जो आपकी 24 में आपके जो एग्जाम हुए थे, एग्जाम का नाम आ रहा है, जो आपके इलेक्शन हुए थे उसमें जो लोकसभा की सीट थी सर्वाधिक जो हासिल की थी आपकी 240, किसने की थी, बीजेपी ने की थी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आपकी 99 सीटों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही। 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की जो औसतन आयु थी वह आपकी 56 वर्ष थी। अगर क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि अभी तक सबसे युवा लोकसभा कौन सी रही है, तो सबसे युवा लोकसभा जो रही है वह आपकी 58, कौन सी 18वीं लोकसभा जो है सबसे युवा लोकसभा का दर्जा आपको दिया गया है, जिनमें जो औसत आयु थी वह 56 वर्ष मानी गई है। 17वीं लोकसभा की जो आपकी औसतन आपकी आयु थी वह आपकी कितनी थी, 59 वर्ष थी। बात करें 18वीं लोकसभा में चुनी गई आपकी सांसद आपकी जो महिला थी वे आपकी 74 थी, कितनी थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 18वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद बनी, तो आपकी 74 महिला सांसद बनी थी, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड हो जाएगा, आप नोट करेंगे।
के 18वीं आपकी जो लोकसभा थी उसमें कितनी महिला सांसद बनी, तो आपकी जो बनी थी आपकी 74 महिला बनी थी। वर्तमान में जो गठन हुआ आपका सभी को पता होगा 543 आपका 43 सीटों पर हुआ। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा सांसद ओम बिरला चुने गए हैं। और वर्तमान में जो आपकी मतदाता जो आपके होते हैं उनकी आयु कितनी है, तो आपकी 18 वर्ष होती है। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा, पहले जो होती थी मतदान करने की आयु 21 वर्ष होती है, उसके बाद इसे 18 वर्ष किया गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था जब इनकी आयु जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर कर दी गई थी? तो बताइएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका 2000 रुपये के नोट का आपका आयाम क्या होगा या क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया है क्या है। तो 2000 रुपये का जो नोट होता है उसका आयाम जो होता है 66 mm गुणा आपकी 166 mm आपका होता है। आपको ध्यान रखना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं मानता हूं आपसे जो क्वेश्चन अब जो 2025 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह पूछा जा सकता है इनके पीछे क्या था। यानी 10 रुपये के नोट के पीछे आपका क्या बना होता है, तो सूर्य आपका मंदिर कोणार्क जो बना होता है 10 रुपये के पीछे होता है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। यहाँ से मैं मानता हूँ एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। बात करते हैं 20 रुपये के नोट के पीछे आपकी एलोरा की गुफाएं होती हैं जो आपके नए नोट आए हैं। 50 रुपये का नोट जो है उस पर आपके हम्पी के स्तूप बने होते हैं। यहीं पर 100 रुपये के नोट की बात करें तो 100 रुपये के नोट के पीछे जो बना होता है रानी का बाप बना होता है, आपको ध्यान रखना है। और 200 रुपये के नोट के पीछे आपका सांची स्तूप बना होता है, आपको पता होना चाहिए। 500 के नोट की बात करें तो आपका लाल किला होता है। और 2000 रुपये के नोट पर आपका मंगलयान पीछे बना होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 5 रुपये के नोट पर पीछे क्या बना होता है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि 5 रुपये के नोट पर पीछे क्या बना होता है। तो यहाँ से मैं मानता हूँ एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इन क्वेश्चनों का वर्चस्व आपके लिए बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आरआरबी आपसे आरपीएफ एसआई 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी 1935 में हुई थी। सभी बच्चों को पता होगा, मैं मानता हूं। तो बात करने वाले हैं हम भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण आपकी प्रमुख बैंकों के बारे में और उनकी स्थापना वर्षों के बारे में, क्योंकि यहाँ से जो है हर शिफ्ट में आपको जो है आरआरबी एक क्वेश्चन पूछती है और आरआरबी एग्जाम का जो है फेवरेट टॉपिक बन जाता है बैंकों की स्थापना से रिलेटेड। तो आज मैं इसमें कुछ आपको ऐसे भी बैंक बताने वाला हूं जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा और आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप एग्जाम में घूम जाते हैं कि ये बैंक कहाँ से आ गई, कि इसकी स्थापना कहाँ से पूछ ली, हमको तो पता नहीं। तो एक बार जो है आप इन बैंकों को भी आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। बार बार बैंकों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे महत्वपूर्ण बैंक और उनके स्थापना वर्ष, पहली बैंक है आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना वर्ष आपसे पूछा गया है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना हुई थी 1770 में। 1770 में आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। यहीं पर उसके बाद जो हुआ था इलाहाबाद बैंक की बात कर लें तो इलाहाबाद बैंक का गठन आपका जो हुआ था 1865 में हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना आपकी 19 मई 1894 में हुई। यहीं पर केनरा बैंक की बात करें तो केनरा बैंक की स्थापना आपकी 1906 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अगली बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, आपसे पूछा जा सकता है। तो बैंक ऑफ इंडिया जो थी इसकी स्थापना कब हुई, तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी 1906 में हुई थी। इंडियन बैंक की बात करें, इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो थी, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना आपकी जो हुई थी 1908 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी 1911 में हुई, आपको पता होना चाहिए। इंपीरियल बैंक की बात करें, इंपीरियल बैंक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और उससे पहले एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंपीरियल बैंक। तो इंपीरियल बैंक की जो स्थापना हुई थी आपकी 1921 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका सिंडिकेट बैंक की बात करें, सिंडिकेट बैंक की स्थापना आपकी 1925 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसकी स्थापना 1935 में हुई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, 1935 में स्थापना हुई। क्या आपने इस बैंक का नाम सुना था, देना बैंक? देना बैंक की स्थापना जो हुई थी 26 मई 1938 में हुई थी। और ये भी क्वेश्चन जो है आपसे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछा गया है और CHSL एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। देना बैंक की स्थापना आपकी 1938 में हुई। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसकी स्थापना 1943 में हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 1955 में हुई थी। एक्सिस बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक जो होती है आपकी वर्तमान में प्रचलन में है, 1993 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। ICI की बात करें तो
आपकी 94 हुई थी और आपकी HDFC की आपकी 1994 में इसकी स्थापना हुई। तो ये कुछ आपकी प्रमुख बैंक हैं जहाँ से रिलेटिव आपसे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या सिलेक्टेड है। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है, आपको जो है हमसे किसी भी प्रकार का आपका डाउट सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे। जो भी आपको डाउट सोल्व करना है उसके लिए हम या तो आपके लिए व्हाट्सअप चैनल बनाएंगे, जो आपके व्हाट्सअप ग्रुप होते हैं उससे जुड़ेंगे, या फिर हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल उपलब्ध कराने वाले हैं, जिसका लिंक आपको जो है अभी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जा सकता है। ये अगली वीडियो में बताया जा सकता है। जैसे भी होगा आपको जो है, अगर आपका अभी हम जो चैनल बना लेते हैं, अगर हम अभी बना लेते हैं, देखते हैं अगर कुछ टाइम लगता है हम बना पाते हैं या किसी से बनवाना है, जैसे भी बात होगी हम आपके लिए सेलेक्टेड आपका चैनल लेकर आएंगे, या आप जो भी हमें आपसे जो है SMS कर सकें, जैसे भी जिसके भी थ्रू आपको कर सकते हैं, तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आने वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप सीधा हमसे कांटेक्ट कर सको और आपके डाउट सोल्व करवा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बता सकते हैं। कुछ फैक्ट जैसे कुछ बच्चों के डाउट चल रहे हैं, कुछ आप हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि हम आपसे कैसे बात कर सकते हैं, तो उसके लिए हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे, वहाँ से जाकर आप पता कर सकते हो। या इसी वीडियो के नीचे अगर आपको कोई टेलीग्राम चैनल दिया जाए दूसरा, तो आप चाहे उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर भी आप अपने डाउट शेयर हमारे साथ कर सकते हो। हम आपके लिए डाउट सोल्व करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए सिलेक्टेड है, क्योंकि अगले क्वेश्चन जो है दो बे आपसे पिछली वीडियो में भी हमने कवर कराए हैं और आपके लिए सिलेक्टेड होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या है आपके लिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फसलों का त्यौहार प्राकृतिक और सूर्य देवता को धन्यवाद की जानकारी किस महोत्सव से मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दावेदार है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे अब जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाने चालू हो गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें पोंगल त्योहार आपका ए विकल्प में दिया गया है, पोंगल त्योहार इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण आपके क्षेत्रीय त्योहारों के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनकी आपकी विशिष्ट तिथियों के बारे में और महत्व के बारे में, और उनके कौन से क्षेत्र में आपके होते हैं। जैसे पहला हो जाएगा आपका पोंगल। तो पोंगल त्यौहार जो होता है मेरे प्यारे साथियों, आपका जनवरी माह में होता है और इसमें आपका फसलों का त्यौहार होता है। प्राकृतिक और सूर्य देवता को इसमें धन्यवाद दिया जाता है आपका, और ये कहाँ पर होता है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आपका होता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरे यहीं पर क्षेत्रीय त्योहार की बात करें तो वह होगा आपका ओणम। ओणम जो होता है मेरे प्यारे साथियों अगस्त और सितंबर माह में, ओणम जो होता है अगस्त और सितंबर माह में होता है। ये त्योहार आपका फसलों का त्यौहार होता है। राजा महाबली का स्वागत इसमें किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा महाबली का स्वागत आपका कौन से त्योहार में किया जाता है। तो ओणम त्योहार में आपका राजा महाबली का स्वागत किया जाता है, और कौन से राज्य में होता है, तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका केरल राज्य में होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला त्यौहार आ जाता है आपका बैसाखी का त्यौहार। बैसाखी के त्यौहार की बात करें, बैसाखी का त्यौहार आपका अप्रैल माह में होता है। ये त्यौहार भी आपका फसलों का आपका त्यौहार होता है, आपका फसलों का त्यौहार होता है, और आपका पंजाबी नववर्ष में आपको बैसाखी त्यौहार को बनाया जाता है, और आपका पंजाब राज्य में होता है। अगला हो जाएगा आपका लोहड़ी। लोहड़ी की बात करें, लोहड़ी आपका जनवरी माह में बनाया जाता है और सर्दियों के अंत का जश्न बनाया जाता है। लोहड़ी को जो बनाया जाता है सर्दियों के आपके जश्न आपका बनाया जाता है, अंत का जश्न बनाया जाता है, और पंजाब राज्य में आपका होता है। उगादि त्यौहार की बात करें तो उगादि त्यौहार आपका जो बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, मार्च अप्रैल में उगादि त्यौहार बनाया जाता है। तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष के लिए आपका ये बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में आपका उगादि त्यौहार बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला हो जाएगा आपका बिशु। बिशु की बात करें, बिशु आपका अप्रैल माह में बनाया जाता है, और मलयालम नव वर्ष पर आपका बिशु त्यौहार बनाया जाता है। बात करें राज्य की, तो ये त्यौहार आपका केरल राज्य में बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा आपका बिहू। बिहू त्यौहार जो बनाया जाता है आपका जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर के महीने में बनाया जाता है। असमिया नव वर्ष होता है, वर्ष के 3 बार मनाया जाता है। ये जो होता है वर्ष में 3 बार बनाया जाता है, और बनाया आपका असम राज्य में बनाया जाता है।
अगला त्यौहार हो जाएगा आपका मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आपकी चरबनी माह में बनाई जाती है। फसलों का त्यौहार होता है और आपका सूर्य का मकर राशि के संक्रमण से बचने के लिए इस त्यौहार को बनाया जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक आपस में बनाया जाता है। तो ये कुछ भारत के आपके क्षेत्रीय त्यौहार दिए गए थे जिनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इन क्वेश्चनों के पता होना चाहिए।